हमारे भी 10 यूटिलिटी फीचर्स है। मैं बताओ, हाँ आपके 10 हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सक्षम ट्यूटोरियल्स, जहाँ लर्निंग होगी मस्ती के साथ। प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट यूटिलिटी एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी होता क्या है? अगर बुक में देखेंगे तो एक डेफिनेशन दिया हुआ है, यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। बुक बोल रहा है यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। इफ मेरी कुछ वांट्स है, मेरी कुछ नीड्स है, कुछ जरूरत है, उसको फुलफिल करने की कैपेसिटी एक एक कमोडिटीज में होती है, करेक्ट? तो ये कमोडिटीज में मेरी वांट को सेटिस्फाई करने की कितनी पावर है, कितनी कैपेसिटी है, ये कैलकुलेशन को हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू पुणे, तो ये ट्रैवल करना ये मेरी नीड है, मेरी वांट है। ये सेटिस्फाई करने की पावर किसमें है? बाइक में, कार में, ट्रेन में या फिर फ्लाइट में। चार चीजों में ये कैपेसिटी, ये पावर है। तो इसमें ये पावर कितनी है, ये जो कैलकुलेशन होगा इसको हम लोग बोलेंगे यूटिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगा है, तो ऐसा कौन सा कमोडिटी है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो मेरी इस वांट को सेटिस्फाई कर सकता है? एनी गेसेस? इट्स वेरी ऑब्वियस, इट्स अ वाटर। पानी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरी प्यास को बुझा सकता है। तो अगर मैं मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहूंगा कि एक पानी के बॉटल में मेरी वांट को कितना सेटिस्फाई किया, वो पानी के बॉटल में मेरी वांट सेटिस्फाई करने की कितनी कैपेसिटी है, ये कैलकुलेशन को मैं बोलता हूँ यूटिलिटी ऑफ दैट बॉटल ऑफ वाटर। ये जो यूटिलिटी का कैलकुलेशन है ना, ये भी पर्सन टू पर्सन डिफर होता है, प्लेस टू प्लेस भी डिफर होता है और सिचुएशन टू सिचुएशन भी डिफर होता है। एक ही प्रोडक्ट को अगर हम लोग यूटिलिटी कैलकुलेट करने को बोलेंगे विद टू डिफरेंट पर्सन, तो यूटिलिटी अलग अलग हो सकता है। दो अलग अलग प्लेस में सेम प्रोडक्ट का यूटिलिटी अगर हम लोग कैलकुलेट करने बोलेंगे तो अलग अलग होता है। अब बोलोगे कैसे? अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको समझ आएगा। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं वुडन क्लोथ्स, गर्मी के कपड़े जैसे कि स्वेटर। अब ये स्वेटर की जो यूटिलिटी है वो मुंबई के आदमी को ज़्यादा रहेगी या फिर कश्मीर के आदमी को ज़्यादा रहेगी? ऑब्वियसली कश्मीर के आदमी को ज़्यादा रहेगी। सेम वुडन क्लोथ्स है, सेम स्वेटर है, बट एक मुंबई का आदमी बोलेगा मुझे इसकी यूटिलिटी नहीं है, वही एक कश्मीर का आदमी बोलेगा इसकी यूटिलिटी तो बहुत ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? यूटिलिटी प्लेस टू प्लेस डिफरेंस कर रहा है। कैसे कर रहा है वो हम लोगों ने देखा। अभी रेनकोट, रेनकोट की अगर बात करेंगे तो अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो रेनकोट की हम लोग को यूटिलिटी है। यही बात अगर मैं तुमको बोलूंगा जनवरी में कि रेनकोट चाहिए क्या, यूटिलिटी है क्या, बोलोगे सर क्या पागल हो गए, पका रहे हो, अभी किसको रेनकोट चाहिए? समझ में आ रहा है? सेम प्रोडक्ट, सेम प्लेस, बट टाइम की वजह से यूटिलिटी में डिफरेंस आ रहा है। अब पर्सन टू पर्सन, अगर एक कोई पढ़ाकू बंदा है, ठीक है, उसको मैंने एक बुक दिया, उसको बोलूंगा कि कितना यूटिलिटी है बुक का, बोलेगा सर बहुत है। वही एक ऐसा आदमी जिसको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, उसको मैंने अगर बुक दिया, बोलेगा सर क्या पागल हो, मुझे क्यों दे रहे हो बुक, मुझे इसका कोई यूटिलिटी नहीं। तो पर्सन टू पर्सन भी ये डिफर हो रहा है। ये जो यूटिलिटीज है इसके दो टाइप्स है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होता है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी? इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझ जाएंगे। सपोज आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगा हुआ है, तो ये जो मेरी वांट है, मेरी थ्रस्ट है, ये कौन सेटिस्फाई करेगा? पानी सेटिस्फाई करेगा। पानी में कैसे लूंगा? एक गिलास से लूंगा। सपोज मैं एक गिलास लिया और वो पानी पिया, प्यास थोड़ा बुझ गया। मैंने दूसरा गिलास लिया, फिर पानी पिया, प्यास और थोड़ा बुझ गया। मैंने और एक गिलास लिया और एक गिलास से पानी पिया, प्यास और थोड़ा बुझ गया। अभी जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मुझे यूटिलिटी कितना मिला, तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? पहले गिलास से मुझे 20 का यूटिलिटी मिला, दूसरे गिलास से मुझे 15 का यूटिलिटी मिला, तीसरे गिलास से मुझे 10 का यूटिलिटी मिल गया। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग जब देखते हैं कि एक गिलास से इतना मिला, दूसरे गिलास से इतना मिला, तीसरे गिलास से इतना मिला, वो इंडिविजुअल जो हमको यूटिलिटी मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और जब मैं सबको कंबाइन करूंगा कि 10, 20, 15 टोटल मेरा आ गया
45। तो ये 45 जो यूटिलिटीज मिला इसको मैं बोलूंगा टोटल यूटिलिटी। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। जब मैं कोई चीज का कंजम्पशन कर रहा हूँ तो इंडिविजुअल क्वांटिटी पे मुझे कितना यूटिलिटी मिल रहा है उसका कैलकुलेशन जब करता हूँ तो उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और ये सारे मार्जिनल यूटिलिटीज को जब मैं कंबाइन करता हूँ तो मुझे मिलता है कि कंबाइन मुझे कितना टोटल यूटिलिटी मिला, उसको हम लोग बोल रहे हैं टोटल यूटिलिटीज। ये जो यूटिलिटीज के फीचर्स है उसके लिए भी मैं सोच रहा था कि क्या शॉर्टकट बताऊँ, कैसे मैं इसको याद रखूँ। बहुत डिफिकल्ट जाता है, 10 पॉइंट्स है, कैसे याद रखूँ। यही सोचते 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 मैं सर रोड से जा रहा था तो मुझे मेरे पापा के दोस्त मिले झा अंकल। उसको मैंने पूछा, उन्होंने मुझे पूछा एक्चुअली कि तू बहुत परेशान लग रहा है, क्या सोच रहा है इतना। मैंने बोला बच्चों को पढ़ाना है तो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी कैसे याद रखूँ, कैसे शॉर्ट फॉर्म में उनको बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो तो अपने बिहार से है तो मुझे बोल रहे अरे यूटिलिटी फीचर्स ना, हमरे भी 10 यूटिलिटी फीचर्स है। मैं बताओ हाँ आपके 10 यूटिलिटी फीचर्स है। ठीक है, उनके जो यूटिलिटी फीचर्स थे तो वो तो बहुत ही अलग लेवल के थे, बट उनसे जब मैंने सुना कि हमारे भी 10 यूटिलिटी फीचर्स है तो मुझे अपना शॉर्ट कोड जो अपना कोड होता है याद रखने का आंसर वो मिल गया। और फीचर्स ऑफ यूटिलिटी याद करने का जो कोड है वो यही है, हमरे भी 10 यूटिलिटी फीचर्स। अब बोलोगे कैसे, ये क्या ये कोड होता है क्या, हमरे भी 10 यूटिलिटी फीचर्स। तो चलो देखते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एग्जाम में आने वाला वन ऑफ द क्वेश्चन। क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? नाम खुद चीख के बोल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होती जाती है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कम कम होती जाती है। होता है कि नहीं, ये अगर हमको देखना है तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं सो दैट आपको ये क्लियर हो जाएगा। वापस वे एग्जांपल देते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेकिंग करके आ रहा हूँ, बहुत चलने के बाद मुझे क्या लगा है, प्यास लगा है, आई एम वेरी थर्स्टी। तो मैंने क्या किया, एक गिलास उठाया पानी का, पानी पिया। जब मैंने कैलकुलेट किया कि कितना यूटिलिटी मिल रहा है तो मुझे उससे मिला था 20 यूटिलिटीज। करेक्ट है, वो गिलास मैंने रख दिया, थोड़ा प्यास मेरा बुझ गया। मैंने दूसरा गिलास उठाया पानी का, वो पिया। उससे जब मैंने कैलकुलेट किया कि मुझे कितना यूटिलिटी मिल रहा है दूसरे गिलास से, तो वो निकला 15। 20 क्यों नहीं निकला? क्योंकि मेरा जो पहला एकदम बहुत प्यास लगा था उसमें से थोड़ा सेटिस्फैक्शन मुझे पहले गिलास ने कर दिया था, इसके दूसरे गिलास में मुझे पहले गिलास की कंपैरिजन में थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन मिला, मैंने वो रखा। और भी प्यास था ही, मैंने तीसरा गिलास उठाया, वो पानी पिया। अब मैंने कैलकुलेट किया यूटिलिटी कितना मिला, तो तीसरे गिलास से जो यूटिलिटी मुझे मिला था वो था खाली 10 का। क्यों? क्योंकि पहले जो 2 गिलास से मैंने पानी पिया था ना, उसने मेरा आधा से ज़्यादा यूटिलिटी फुलफिल कर दिया था, मेरा वांट सेटिस्फाई कर दिया था। तो तीसरे गिलास से मुझे खाली 10 का यूटिलिटी मिला। फिर भी मैंने चौथा गिलास उठाया और पानी पिया। जब मैंने चौथा गिलास पानी का पिया तो उससे मुझे 10 का यूटिलिटी भी नहीं मिला, खाली 5 का यूटिलिटी मिला। क्यों? क्योंकि पहले 3 गिलास पीने के बाद मेरा यूटिलिटी ऑलमोस्ट, मेरा जो वांट था ऑलमोस्ट फुलफिल हो गया था। तो चौथे गिलास से मुझे खाली 5 का यूटिलिटी मिला। फिर भी 5वें गिलास की तरफ मैंने देखा, मैं सोचा पीऊँ कि नहीं पीऊँ। मैं सोचा अभी घर के लिए बहुत टाइम है तो मैं 5वां गिलास भी पी लेता हूँ। और जब मैंने 5वां गिलास पिया तो उससे मुझसे कोई यूटिलिटी नहीं मिला, 0 यूटिलिटी। जितना पहले था उतना ही मेरा सेटिस्फैक्शन था, मुझे और कोई यूटिलिटी नहीं मिला। खाली मन में सोचा था कि हाँ शायद अभी मेरा को थोड़ा और टाइम प्यास नहीं लगेगा। 6th गिलास की तरफ मैंने देखा कि नहीं पियो, पेट तो बहुत भर गया पानी पी के, तो मैंने वो नहीं पिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं वो पीता तो शायद जो मैंने अभी तक 5 गिलास पिए थे उसमें से भी कोई पानी में वोमिट कर सकता था। तो ये क्या दिखा रहा है हमको कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ का कंटिन्यू कंजम्पशन कर रहे तो क्या होता है, उसका मार्जिनल यूटिलिटी हर एक नए कंजम्पशन के साथ कम कम होता जा रहा है।
पहले गिलास में 20, फिर 15, 10, 5, 0 और अगर 6th गिलास पीता तो वो निगेटिव में भी जा सकता था। यही लॉ बोल रहा है, यही तो लॉ बोल रहा है कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ का कंटिन्यू कंजम्पशन कर रहे हैं तो हर एक यूनिट के साथ मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो कम कम होते जाता है। था कि नहीं सिंपल? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जय हिंद।